सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में मैं काफ़ी सारी सेविंग स्कीम्स के बारे में बात कर चुका हूँ, जैसे एनपीएस, पीपीएफ और आपकी एफडी और इंश्योरेंस वगैरह जो हम लोग नॉर्मली ले लेते हैं। कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में बात कर चुका हूँ और कुछ अर्ली जो हमारी जॉब में जब हम बहुत कम अर्न कर रहे होते हैं, कुछ मैं स्मॉल सेविंग्स की बात कर चुका हूँ, लाइक यू कैन सेव इन फॉर्म ऑफ आरडी। सो आज हम थोड़ा बात करेंगे इन कन्वेंशनल स्कीम्स को छोड़ के थोड़ा एग्रेसिव इन सेविंग, लाइक सेविंग और यू कैन से इन्वेस्टमेंट, सो वेरी वी कैन मल्टीप्लाई अवर मनी। सो आज हम शुरू करते हैं इसको। आइए, तो देखिए, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे ही म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं हमारे होश उड़ जाते हैं, लाइक हम थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको बैंक विजिट करते हैं या बैंक से कॉल आता है कि आप एक एसआईपी शुरू कर लीजिए, तो आप कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मेरे किसी कलीग ने भी किया हुआ है तो मुझे भी कर देनी चाहिए। लेकिन वो जो भी एसआईपी आपको बैंक या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बोलता है कि आप मेरे बैंक के साथ आप कर लीजिए, तो आप आंख मूंद के बिना कुछ सोचे समझे कि आप किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो फंड में आपकी एसआईपी चल रही है, फर्दर वो फंड किस कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रहा है, किस कंपनीज के शेयर्स को परचेज कर रहा है, या किस कंपनीज में उसके पैसे लगे हुए हैं। इन चीज़ों को हम बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं और हमारा मेन फोकस होता है कि हमें किसी ने लाइक हम बिना किसी दिमाग लगाए, बिना किसी टाइम स्पेंड किए, बस हम अपना 1000, 1500, 2000 समथिंग एक पोर्शन हम हर महीने कहीं पे डालते रहें और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहे, मतलब एक अच्छी एक डबल डिजिट में हमें उसका रिटर्न रेट मिलता रहे। अब देखिए, मोस्टली जो हमारी कन्वेंशनल स्कीम्स होती हैं जैसे आरडी, एफडी, आपके एनएससी और पीपीएफ, ये जितनी भी कन्वेंशनल आपकी सेविंग स्कीम्स होती हैं, इनमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से इनमें आपको रेट ऑफ रिटर्न भी थोड़े कम मिलते हैं। कम इन द सेंस अगर मैं बोलूँ तो 5-6-7% के लगभग आज की सिनेरियो में आपको इतने ही आपको रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड, एसआईपी, तो हम सोचते क्या है कि सेम हमारा जो तरीका होता है इन्वेस्ट, लाइक सेविंग का, पैसे को सेव करने का, सेम तरीके से हम म्यूचुअल फंड या एसआईपी में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम खुद के साथ एक मजाक कर रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आंख मीच के कुछ भी करना, जब आपको पता है, व्हेन यू नो कि म्यूचुअल फंड, व्हेन यू सी द एड्स एंड दे से कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, व्हेन यू लाइक हैव द वर्ड रिस्क with that money you are saving, you are investing, you are giving somebody your money to like multiply it. So अगर इस सिनेरियो में आप निश्चिंत होके बैठ के ये सोचना चाह रहे हैं कि मेरा पैसा मैं 1000, 1500, 2000 रुपए कहीं लगा के निश्चिंत होके बैठा रहूं और मेरे पास रिटर्न आ जाएगा, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं एक बेवकूफ़ी कहूँगा और कुछ नहीं। अगर आपको इतना ही निश्चिंत रह के आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो बेटर आप एफडी, एनएससी, पीपीएफ, इन सब में ही पैसा डालें और आप निश्चिंत रहें। बट यहाँ पे सिर्फ मेरा एक सवाल है, हम 9 to 5, जनरली 9 to 5 अगर हम बात करें कि 7 से 8 घंटे या 9 घंटे हम दिन में देते हैं अपनी जॉब को, उस जॉब से कुछ इनकम होती है, उस इनकम से हमारी एक लिवलीहुड चलती है। अब मैं अगर बात करूं 95% लोगों की अगर मैं बात करूं, 90 के अराउंड 95%, एक रफली आइडिया ले रहा हूं, कोई मेरी कैलकुलेशन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, एक रफली आइडिया ले रहा हूं कि 90% के आसपास अगर आप इंडिया के अंदर अगर आप लाइक आप पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पे वो जो भी करियर ऑप्शन चूज करते हैं या फिर उनके जो भी करियर ऑप्शंस होते हैं, वो बेसिकली अपने लाइक जिस भी करियर में वो है, उनका मेन फोकस होता है कि कैसे मैं अच्छा करूं जिससे मैं अच्छा अर्न कर पाऊं, कैसे मैं कुछ और ज्यादा अच्छा करूं, हर दिन मैं कैसे कुछ अच्छा करूं कि जिससे मैं ज्यादा अर्न कर पाऊं। जब हम इनिशियली जॉब के लिए, जब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद हम अपनी जॉब के लिए जाते हैं,
तो जॉब चूज करने से पहले हम ये चीज देखते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सी कोर्स में हमें इंटरेस्ट है, फिर किस कोर्स में करने के बाद किस कंपनी में, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा अच्छा पैसा मिल सकता है। इनिशियल ईयर्स में अगर हम कोई भी कंपनी ज्वाइन भी कर लेते हैं तो फिर हम मल्टीपल स्विचेस करते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद भी लोग घूसखोरी करते हैं। तो बेसिकली हम चाहते क्या है, हम उस 8-9 घंटे का जो रोज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और अच्छे से बिता सके, ताकि हम उस ज़्यादा पैसे से कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर सके। तो मेरा मोटा मोटा जो इस पूरे पॉइंट का जो एक सार था वो ये था कि हम अपनी लाइफ में अगर 8-9 घंटे अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं 90% केस में, तो वो हम उस चीज़ में दे रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट के साथ साथ पैसा भी अच्छा है। हमारा इंटरेस्ट तो है ही उस प्रोफेशन में, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पैसा भी अच्छा है और हम उस जो अच्छा जितना एक्स्ट्रा हम कमा पा रहे हैं उस एक्स्ट्रा से हम थोड़ा कुछ अच्छा करें, लाइक अच्छी कार खरीदे, अच्छा घर खरीदे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे रेस्टोरेंट में खाए, अच्छे हॉलीडेज वेकेशंस स्पेंड करें। तो जब हम इतना सारा दिमाग अपना लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो जब हम पैसा सेव करने की बात करते हैं, मान के चलो आपने बहुत सारा दिमाग लगाया, आपने 25 साल पढ़ाई करी, 25 साल पढ़ाई करने के बाद 22-23-25 साल पढ़ाई करने के बाद में आप एक अच्छी जॉब पा ली, आपने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू मतलब क्लियर करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद में आपने कोई अच्छी जॉब भी निकाल ली। अब आप महीने के मान के चलिए 50,000 रुपये कमाने लग गए हैं, जिसमें से कि आप 10,000 रुपये हर महीने सेव कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज में एक बात करता हूँ, आप 10,000 महीने के आप सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती, जब आपने 9 घंटे जितनी मेहनत करी, उस 9 घंटे की मेहनत से जितना पैसा आपके पास आया, लेट्स से आपके पास 50,000 मंथली आ रहा है, ठीक है, आप उसमें से 10,000 सेव कर पा रहे हैं, तो आप एक चीज़ समझिए कि जितनी मेहनत आपने उस 50,000 को कमाने में करी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत वो जो 10,000 आप बचा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने में कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। और इतना आलसी इंसान को मैं नहीं मानता होना चाहिए। अगर वो इतना ही आलसी है तो फिर या तो वो मजदूर है या फिर वो अनपढ़ है, आई डोंट नो, मतलब वो या वो अपना दिमाग ही यूज़ नहीं करना चाहता, आई डोंट नो वो दिमाग अपना क्यों नहीं यूज़ करना चाहता। ये मुझे नहीं समझ आता है आज की जनरेशन में, आज के लोगों के बीच में, जब हमारे पास मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले की सिनेरियोज में क्या होता था, ठीक है आप अच्छे हो, आपका दिमाग अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती थी हर चीज़ की, हर एक फाइनेंशियल चीज़ की आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो आप एक एक्सपर्ट के पास जाते थे, वो एक्सपर्ट जो आपको बोलता था आप उतना करते थे, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता था कि आप हर चीज़ को समझ सके, हर चीज़ को सीख सके। लेकिन आज के टाइम पे जब आपके पास एनफ टाइम इन द सेंस कि आपके पास, मैं बोलता हूँ कि आज के टाइम पे हम हर कोई बंदा फेसबुक पे एक दूसरे को कमेंट करने में, एक दूसरे को सोशल पॉलिटिकल इश्यूज को एक दूसरे को पॉइंट आउट करने में इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपना बहुत सारे काम हम करते हैं पूरे दिन में, यूट्यूब वीडियोस देखना, फेसबुक पे टाइम स्पेंड करना, व्हाट्सएप पे मतलब इतना सारा टाइम हम अगर फालतू में स्पेंड कर सकते हैं, तो अगर हम हर वीक 1 या 2 घंटे का कोई फाइनेंशियल वीडियो, किसी भी जो भी आपको बंदा अच्छा लगता है उसका आप एक फाइनेंशियल वीडियो देख के अगर आप थोड़ी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करके अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से सही जगह सेव करना, इन्वेस्ट करना सीख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो आप 9 घंटे की मेहनत कर रहे हैं प्लस ये थोड़ा सा अगर आप एफर्ट और कर देंगे, तो वो 9 घंटे से जो पैसा बना है, जितनी मेहनत आपने 9 घंटे से पैसा बनाने में करी है, फिर उससे जो पैसा बचा है, उस रखे हुए पैसे को अब मान के चलिए वो 10,000 आप कहीं अलमारी में रख दीजिए, वो 10 साल बाद भी 10,000 ही रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वो 10,000 रुपये किसी अच्छी जगह रख देते हैं जहाँ पे वो 10 के 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, तो उतना सा अगर दिमाग लगाने में, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने में अगर आप, मुझे नहीं समझ आता कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या फिर आपको क्यों नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो पहला पॉइंट था इस पूरी वीडियो का कि म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अपना आलसीपना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मार्केट को पढ़िए, थोड़े से फाइनेंशियल न्यूज़ को पढ़ना शुरू कीजिए, बिजनेस न्यूज़ को पढ़ना शुरू कीजिए, मार्केट में क्या हो रहा है उसको जानना समझना शुरू कीजिए। साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स की को आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, उनकी कुछ वीडियोस आप देखना शुरू कीजिए। बेस्ट मैं आपको 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे आजकल मैं ग्रो एक इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसमें कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो ऐप के थ्रू। तो उनकी खुद की एक हर वीकली एक वीडियो आती है,
तो ऐसे ही ईटी मनी एक वेब है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प भी करते हैं थ्रू देयर सॉफ्टवेयर लाइक एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस। एंड वो आपको वीकली या ग्रो वीकली एक वीडियो लाइक अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ कोई डिस्कशंस का एक वीडियो हम वीकली अपना एक रिलीज करता है। ऐसे ही ईटी मनी भी एक लाइक कुछ वीडियोस दे रिलीज करते हैं। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा नॉलेज हर वीक थोड़ा थोड़ा गेट करके कुछ उसको इन्वेस्ट करना अगर आप कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। अब आता हूं मैं कि हमें म्यूचुअल फंड में जो डर का कारण है, जो इस वजह से हम लोग डर जाते हैं म्यूचुअल फंड का नाम सुन के, वो सबसे बड़ा रीजन यही था जो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि हम लोग सीखना नहीं चाहते, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना नहीं चाहते, हम लोग थोड़ा सा आलसी बना रहना चाहते हैं कि 9 घंटे हमने मेहनत कर ली है, अब हमारा आलस का टाइम आ गया, हम आलस करेंगे। हम कुछ नया फाइनेंशियली नहीं सीखना चाह रहे, हम सीखेंगे लेकिन हम फाइनेंशियली शायद नहीं सीखना चाह रहे, तो हम एफडी कर देते हैं, आरडी कर देते हैं, पीपीएफ कर देते हैं, हमें पता है इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आना है तो इतना ही आएगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ना शुरू करें और आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझें, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, आप डबल डिजिट में रिटर्न्स ले सकते हैं। आज के टाइम पे जब आपको एफडी 5% के आसपास से ऊपर कोई रिटर्न दे नहीं रही है, आपका पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी स्कीम्स जिनको लोग मतलब बहुत अच्छी स्कीम्स मानते हैं, एनएससी जिनको बहुत अच्छी स्कीम्स मानते हैं लोग, कन्वेंशनल स्कीम्स हैं ये लोग, तो वो स्कीम्स भी आपको 7% से ऊपर नहीं दे पा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा टाइम म्यूचुअल फंड को समझने में, पढ़ने में लगाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है।